12 मार्च को बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास, नेता काजल हिंदुस्तानी, विधायक गीता जैन और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गोल्डन नेस्ट सर्कल से लेकर एसके स्टोन तक रैली की। यह रैली लव जिहाद और लैंड जिहाद के लिए थी, जिसमें काजल हिंदुस्तानी ने मुसलमानों को जिहादी कहा और कहा कि यह जिहादी फ्रूट बेचते हैं और उसमें नापुंसकता की दवा बेच रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नया नगर में सबसे ज्यादा ड्रग्स बिकता है। इस तरह की आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही और इसके साथ साथ न जाने कितने अपशब्द उन्होंने कहा। वैसे मैडम का नाम तो है काजल हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदुस्तानियों जैसे एक भी लक्षण नहीं है, इसलिए मीरा भाईंदर में वह जहर फैलाने चली आई। उसके बाद मीरा भाईंदर का माहौल खराब करने की कोशिश के चलते आम आदमी पार्टी के कन्वेनर सुखदेव बैनबंसी, हक है फाउंडेशन के कन्वेनर सादिक बासा ने मीरा भाईंदर व सेवार आयुक्त मधुकर पांडे से शिकायत की। काजल हिंदुस्तानी के इस नफरती अभियान में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी शामिल थे, जिसका सबूत उनके फेसबुक पेज पर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, जय श्री राम। सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन मीरा भाईंदर शहर में किया गया था। वहां सक्रिय रूप से सभी सहकारियों के संग सहभागी होकर हिंदू जन जागृति के लिए समर्थन दिया व समाज में हिंदुओं पर होने वाले दुराचार अत्याचार के खिलाफ छिड़ी जंग में मेरा सहभाग दर्ज किया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता काजल दीदी हिंदुस्तानी जी का प्रबोधन सुनकर उन बातों को समाज के विविध लोगों तक पहुंचाने का विशेष कार्य भविष्य में हम सभी करेंगे, ये आशा व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आमदार श्री नितेश नारायण राणे जी भी हिंदुओं के सम्मान में सहभागी हुए थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आरएसएस, बजरंग दल व सभी हिंदू संगठनों, पार्टी व हिंदू प्रेमी लोगों का हृदय से आभार। जब पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उसके बाद फिर वर्तमान विधायक गीता जैन ने 145 विधायक सीट पर जब वो खड़े हुए थे, तब बारी बारी से न जाने कितने मुसलमानों ने उन्हें अपना नेता चुना था। कम से कम ये दोनों को तो इस तरह अधर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और न ही इस तरह का बोल बयान होने देना था इस मीरा भाईंदर में। इस विषय पर जब गीता जैन से पूछा गया कि आपने इस तरह के हिंदुत्व को और जिहादी फलसफे का साथ दिया, तो वो तुरंत ही अपने करनी से मुकर गई। यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। इन सभी बातों को लेकर रविवार 19 मार्च को शाम 5 बजे रसाज नाका, शीतल नगर, शांति नगर, स्टेशन रोड जंक्शन पर सब जमा होकर पोस्ट कार्ड और सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। मीरा भाईंदर के युवाओं द्वारा बनाई गई कौमी एकता मंच इस अनोखे गेट वेल सून गीता जैन अभियान की शुरुआत करेगा। इलाके की चुनी हुई जनप्रतिनिधि गीता जैन को सैकड़ों और हजारों पोस्ट कार्ड लिखे जाएंगे, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में वोट मांगा था और अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित सकल हिंदू समाज रैली के जरिए नफरत फैलाने वालों के साथ मिलजुल कर काम कर रही हैं। गीता भरत जैन चुनाव के बाद भगवा खेमे में चली गई हैं। उनके फेसबुक पोस्ट उन्हें एक क्रॉस सांस्कृतिक राजनीति को आत्मसात करने और मिलने को दिखाते हैं, लेकिन जब उन्होंने पिछले रविवार 12 मार्च को एक घृणास्पद कार्यक्रम में भाग लिया तो निवासियों को लगा कि #हेट वायरस से वह भी संक्रमित हो गई हैं। हक है फाउंडेशन के सादिक बासा ने कहा कि उन्हें संक्रमण हो गया है। इस तरह से न जाने कितने और कई सारे एनजीओ के कार्यकर्ता भी कल नया नगर में एक रैली का आयोजन कर रहे हैं और इस पर गीता जैन से जवाब मांग रहे हैं।